उत्तराखंड में शिवसेना का विस्तार होता हुआ दिख रहा है। आज उत्तराखंड देहरादून प्रेस क्लब में शिवसेना के नेतृत्व को मजबूती दे रहे हैं देवेंद्र प्रजापति। आइए उनसे बात करते हैं और इनकी रणनीति के बारे में जानते हैं कि ये आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए क्या करने की योजना बना रहे हैं। सबसे पहले भारत केसरी पर बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। आप उत्तराखंड में शिवसेना का विस्तार करने जा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देखना नहीं है। उत्तराखंड में मुझे ऐसा लगता है कि एक विकल्प की आवश्यकता है। आज यहाँ जिस तरीके से राजनीतिक रूप से आप देख रहे हैं कि अपनी एक हठधर्मी चल रही है, अपने एक मनमानी चल रही है। कांग्रेस तो इतनी भ्रष्ट थी, लेकिन उस चीज़ों का अगर मैं समझता हूँ कि एक नाजायज़ फ़ायदा जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, तो मैं समझता हूँ वो गलत है। उत्तराखंड के विकास और उत्तराखंड के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ चीज़ें होती हैं। अभी हो रहा था, आपने के माध्यम से मैंने देखा था कि केदारनाथ मंदिर ही पता चल रहा था कि दिल्ली बनाने की बात चल रही है। तो ये कितना बड़ा कुठाराघात था उत्तराखंड के अंदर। तो ये इस तरीके की जब हम लोगों ने हमारे और संगठनों ने जब उस चीज़ों का विरोध किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस सब चीज़ों को शांत कर दिया। तो आपने शांत क्यों किया? अगर आप विकास की बात कर रहे थे तो वो होने दिया जाता, लेकिन वो विकास नहीं था, वो एक षड्यंत्र था। उत्तराखंड पे कुठाराघात था जो गलत था। तो मैं समझता हूँ कि आज शिवसेना जो उन्नति कर रही है, शिवसेना जो आगे बढ़ रही है, अभी मुझे 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में और ऊपर से माननीय एकनाथ शिंदे साहब से मैं मिला, हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं अभिजीत अड़सुल साहब, उनसे मैं मिला, हमारे जो श्रीकांत शिंदे साहब हैं सांसद जी, अभी लगभग 15 दिन पहले हमारी वहाँ पे उनसे बैठक हुई। तो उत्तराखंड की तरफ हमारे जो नेता हैं उनका संपूर्ण रूप से विशेष तरीके से मैं समझता हूं कि ध्यान है, क्योंकि ये देवनगरी है, देवनगरी उत्तराखंड है। और मैं समझता हूं यहाँ शिवसेना जैसे संगठन की बहुत जरूरत है, हिंदुत्व के नाते भी, विकास के नाते भी और अपने हक के नाते भी। अभी आपने एक बयान दिया कि उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी जी ने जो है ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज आपने ये कहा कि जो है महाराष्ट्र में जो शिंदे जी के हैं उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हम आगे लेकर के जाएंगे। तो महाराष्ट्र में तो आपके भाजपा से अलायंस है, बाकायदा कहा जाए कि प्रधानमंत्री को बनाने में आपका पार्टी के सांसदों का हाथ है उसमें। तो आप इसको अलग तरीके से क्यों देख रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, उत्तराखंड में हमारा महाराष्ट्र के अंदर हमारा एक इंट्रोडक्शन गया। वो एक इंट्रोडक्शन ये था कि हमने आपका साथ दिया, आप मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, आपके मुख्यमंत्री बने। उससे पहले हमारा, आप माननीय शिंदे साहब को देखिए, एक पूरे भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे गौ माता को जो है राज्य माता का दर्जा दिया गया। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने करी। एक अच्छी सोच और अच्छी मानसिकता का परिचय माननीय शिंदे साहब ने दिया। लेकिन हमने आपका साथ दिया, आपको उस उन्नति पे पहुंचाया। अब आपकी बारी है। आप सारे राज्यों में, अगर आपको शिवसेना इतनी आवश्यकता है, आपको शिवसेना इतनी बड़ी लगती है, आपको शिवसेना से इतना प्यार है, आप बाला साहब से इतनी इज्जत की या सम्मान की अपेक्षा रखते थे, तो आपने महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का जो है मुख्यमंत्री बनाया। तो सारे राज्यों में जहां जहां शिवसेना काम कर रही है, आप उन शिवसेना को सहयोग करें, तो भाईचारा तो दोनों तरफ से चलेगा ना। अगर आप महाराष्ट्र में प्यार चाहते हैं तो हम महाराष्ट्र में प्यार देंगे, अगर आप उत्तराखंड में प्यार चाहते हैं तो उत्तराखंड में प्यार दिया जाएगा। अन्यथा शिवसेना अपनी शक्ति के साथ पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के जितने भी प्रदेश हैं उन पे वो जो है काम कर रही है और कर रही है। और विभिन्न जगह अभी हमारे पार्षद जीते हैं झारखंड में, हमें विभिन्न राज्यों में हमारे सब शिवसेना के जो अपने कार्यकर्ता हैं वो जी तोड़ से काम कर रहे हैं। और अगर भाजपा चाहती है हमें वो आज कहे कि हम आपको 2 सीट देंगे, 4 सीट देंगे, वो हमसे आज वादा करे, हम आज भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। मतलब क्या भाजपा आपको यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, सपोर्ट करने वाली बात नहीं है। सपोर्ट मैंने अभी नीचे कहा है कि हम शिव शक्ति का जाप करते हैं और अपनी रक्षा आप करते हैं, हमें किसी से अपेक्षा नहीं है। लेकिन यदि आपको हमारी वहां जरूरत है और आपको हमारी यहाँ जरूरत है, तो जब आपको हमारी यहाँ जरूरत है, वहां जरूरत है, तो आपने लिया ना। जब यहाँ जरूरत है तो यहाँ भी ले लो। जब यहाँ लोगे तो हम भी आपसे प्यार करेंगे, तो एक तरफा थोड़ा ना होगा। अभी स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक व्यंग के माध्यम से आपके जो शिंदे जी हैं उन पर एक तरह का कटाक्ष किया है।
जिसके कारण आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा उस स्टूडियो को क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस तरह का उदाहरणात्मक हरकत करके शिवसेना क्या मैसेज देना चाहती है समाज में? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो इंटरनेशनल मीडिया पे सभी राजनीतिक दलों ने मना कर दिया था कि हमने नहीं तोड़ी। एक माननीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे ने से पूछा था कि सब लोग कह रहे हैं ये आपके शिव सैनिकों का काम है, तो उन्होंने कहा यदि मेरे शिव सैनिकों का काम है तो मुझे उन पे गर्व है। सर शिवसेना सर एक मिनट, वो बाबरी मस्जिद और इस स्टैंड अप कॉमेडियन की स्टूडियो को तोड़-फोड़ करना, ये दोनों में फर्क है। मैं वही बता रहा हूँ, शिवसेना गर्म दलों से आती है। जो भी जिस मानसिकता से बात करेगा, जिस मानसिकता से काम करेगा, शिवसेना उसको उसी रूप में जवाब देगी। सीधी सी बात है। अभी आप हरिद्वार में जो हमारे खनन के लेकर के एक महाराज जी बैठते थे, भूख हड़ताल पे बैठते थे। अब शिवसेना के संविधान में तो कहीं भूख हड़ताल पे बैठने का नहीं है, लेकिन मैं बैठा भूख हड़ताल पे और मैंने जो हमारी 8 सूत्री मांगी थी वो मनाई। तो शिवसेना हर भाषा में बात करना जानती है, हर भाषा में काम करना जानती है, और वो हमारी शैली है, वो हम करेंगे। ये थे हमारे साथ देवेंद्र जी। इन्होंने शिवसेना के विस्तार को लेकर के उत्तराखंड में अपनी रूपरेखा बताई और आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए क्या यह कर सकते हैं अपने पार्टियों के द्वारा, इन्होंने विस्तृत रूप में भारत केसरी पर जानकारी दी। प्रशांत चौधरी, देहरादून, उत्तराखंड।